नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। एक बार फिर से व्याकरणवाणी परिवार में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। सबसे पहले तो आज समझ लीजिए भट्ट का अर्थ क्या होता है। भट्ट का अर्थ होता है योद्धा और योद्धा का अर्थ होता है वीर और आर्य का अर्थ होता है बेटा। क्या होता है? बेटा। और भट्ट का अर्थ क्या होता है? वीर योद्धा। तो ये हो गए वीर बेटा। कौन हो गए? आर्यभट्ट। पृथ्वी का पहला इंसान जिसने सूर्य और चंद्रमा के बारे में लिखा है। अगर ये नहीं होते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और चंद्र ग्रहण कब लगेगा। चलो भाई अब करते हैं अपना चैप्टर चालू। ठीक है, ध्यान से सुनना। गणितज्ञ ज्योतिषी कौन है? आर्यभट्ट। ये लिखा आर्यभट्ट। जन्म का हुआ पटना में। कौन है ये? ज्योतिषी। किसके बारे में बताते हैं? खगोल शास्त्र के बारे में। ज्योतिषी का अर्थ होता है जो भविष्य की बातें बताए, भविष्यवाणी करे। ज्योतिषी कौन है? जो भविष्यवाणी करे, भविष्य की बताए कि आगे क्या होगा। किसको देखकर? सूर्य चंद्रमा नक्षत्र को देखकर, जोड़कर। तो वो एक ही है दुनिया में शुरुआत में जो आया, उसका नाम है खगोल शास्त्री ज्योतिषी आर्यभट्ट। ठीक है, हो गया भाई। आर्यभट्ट पटना में जन्म हुआ है, ज्योतिषी हैं, भविष्य की बात बताते हैं, खगोल शास्त्री हैं। आर्यभट्ट ने ही सूर्य ग्रहण बताया, आर्यभट्ट ने ही चंद्र ग्रहण बताया। ठीक है, कि चंद्र ग्रहण कैसे होगा, सूर्य ग्रहण कैसे होगा, एक किसने बताया? आर्यभट्ट ने। अब आर्यभट्ट ने पहली बार बताया सबको कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही? अपनी धुरी पे घूम रही है। अब याद रखना धुरी क्या कहलाती है, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। धुरी क्या कहलाती है समझ लेना भैया। आपके पास घर में साइकिल है, उस साइकिल में जो चक्का लगा है, साइकिल का चक्का ऐसा घूमता है, उसे ही ध्रुव कहते हैं, इसे धुरी कहते हैं। अब तुम जब साइकिल चलाओगे तो साइकिल का चक्का घूमोगे, तुम घूमते हो क्या? नहीं घूमते हो, नहीं घूमते। रेल चलती है, उसका पहिया घूमता है, तुम घूमते हो? नहीं। ये धुरी कहलाता है। तुम्हारे घर में पंखा लगा है, पंखा की पंखी घूम रही है, रॉड घूमती है क्या ये वाली? नहीं, क्योंकि ये धुरी कहलाती है और धुरी ही घूमती है। ये पहली बार सबसे पहले बताया आर्यभट्ट ने। पृथ्वी घूमती है। अब घूमती है तो कैसी घूमती? ऐसी घूमती कि ऐसी घूमती कि ऐसे घूमती? अरे कैसे घूमती है? लोग हैं 10 प्रश्न बनते हैं मन में। तो उन्होंने बताया कि पश्चिम से पूरब की ओर अपनी धुरी पे घूमती है। बार बार कह रहा हूं, शब्द ध्यान देना, धुरी पर। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, बीच का हिस्सा वहीं रहता है, सीट नहीं घूमती है, बैठने वाला नहीं घूमता है, वैसे ये पृथ्वी नहीं घूम रही, इसकी धुरी घूम रही है। और वो कहाँ घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। चलो ये हो गया। अब अपन आ जाते हैं किसमें? वेधशाला में। चैप्टर वही चल रहा है, चैप्टर बदला नहीं है, बस ये आ गए हम किसमें? वेधशाला। वेधशाला क्या कहलाता है वो बता दें आपको, है ना। वेधशाला। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? आर्यभट्ट। वीडियो को पूरा कर लें, शायद आपको फिर और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है भैया, अब और अच्छा समझ में आएगा आपको। वीडियो को बार देखिएगा, छोड़िएगा मत। अब सुनिए, अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा? आर्यभट्ट। जन्म कहाँ? पटना। कौन है? ज्योतिष। ज्योतिष मतलब जो भविष्य की बताए। खगोल शास्त्री सूर्य चंद्रमा और तारे की बताए। वो सूर्य ग्रहण के बारे में बताए, जो चंद्र ग्रहण के बारे में बताए, वही एक कौन है? आर्यभट्ट। भट्ट का अर्थ क्या होता है? योद्धा, वीर। बहुत बढ़िया। अब एक तरुण लड़का, तरुण, नाम क्या है? तरुण। ये पढ़ने कहाँ जाता है? वेधशाला। कहाँ जाता है? वेधशाला। वेधशाला में बहुत से बच्चे एकत्र हैं। बहुत से बच्चे क्या हैं? एकत्र हैं। उनके मन में उत्सुकता है कि भीड़ क्यों लगी है,
क्या हो रहा है, इतनी भीड़ लगने का कारण क्या है। तभी तरुण भी वहीं पहुंच जाते हैं, तरुण भी देखते हैं और तरुण बताने लगते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। बस जैसे ही वो बताते हैं सब लोग एकांत बिल्कुल शांत सुनते रहते हैं, क्योंकि पहली बार कोई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बता रहा है। अपने घर की बात बताए तो बात छोड़ दीजिए, वहां हम जहां पहुंच नहीं पा रहे थे सूर्य में चंद्र में, वहां की बातें बता रहे हैं कौन, आर्यभट्ट। किससे, ज्योतिष से, क्या देख के, खगोल शास्त्र। क्या बता रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चलिए भाई आगे चलते हैं, ठीक है ना। वेधशाला पहुंच गया कौन, तरुण। और तरुण ही कौन है, आर्यभट्ट है। कौन है, आर्यभट्ट। तरुण ही कौन है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या कर रहे हैं, प्रयोगशाला गए हैं। मतलब ये है वेधशाला जहां पर अंतरिक्ष के विषय में, सूर्य के विषय में, चंद्र के विषय में, तारों के विषय में शोध कार्य किया जाता है, उसे कहा जाता है वेधशाला। फिर से समझ लीजिए, वेधशाला का अर्थ होता है प्रयोगशाला। वेधशाला का अर्थ होता है प्रयोगशाला, जहां किसी का प्रयोग करके नई जानकारी एकत्र की जाती है। तरुण ही कौन है, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट क्या बताते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, कहते हैं जब सूर्य ग्रहण की छाया किसके साथ, सूर्य कहाँ जाएगा, चंद्र के सामने, तो चंद्र दिखाई पड़ेगा क्या, नहीं। ये क्या लिखा, आर्यभट्ट। ये लो सूर्य आ गया, आर्यभट्ट दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा है। बस यही है, जब सूर्य सामने आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और जब चंद्रमा सामने आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। और कोई खेल नहीं है भाई। ये जो बोलते हैं ना राहु आता है सूर्य को खा जाता है, निगल जाता है, ये सब गलत है। आप बताइए, अगर सूर्य को खा जाता, सूर्य आग का जलता हुआ, भभकता हुआ है ना, अरे भैया सूर्य थोड़ी नीचे आ जाए ना तो आग लग जाएगी पृथ्वी में। गर्मी के दिनों में देखो 10 मिनट में पसीना पसीना हो जाते हैं, तो वो तो आग का गोला है, उसको राहु खा जाएगा। पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है, उसको राहु खा जाएगा। ये क्या को समोसा आलू बंडा थोड़ा ना कि लिया और खा गया। ये जो भी बोलते हैं कि राहु ग्रास कर लेता है, अरे ग्रास कर लेता मतलब ढक लेता है भैया, खा नहीं लेता है। आप बताओ, अगर राहु खा लेता है, तुम्हारे हाथ में छोटी सी माचिस जलाओ, तीली लग जाए, 10 बार रोते हो, जल गए, बोरोप्लस लाओ, फेयर लवली लाओ, ये लाओ, वो लाओ, करते हो ना भैया। तो जब इतने से में तुम चिल्ला नहीं सकते, तो राहु क्या पूरा सूर्य को खा जाएगा। मन से गलत बातें निकाल दीजिए। सूर्य का, जब सूर्य यहां आएगा किसमें, चंद्रमा में सामने आ जाएगा। ये तुम्हें दिख रहा है चंद्रमा, नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सूर्य खड़ा है। अब लो सूर्य हट गया, तुम्हें चंद्रमा दिख गया। अब इसको हटा दो, यहां सूर्य लिख दो, ले आओ चंद्रमा को ऐसे। सूर्य दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यही चंद्र ग्रहण और यही सूर्य ग्रहण है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्यभट्ट ने कहा है, दुनिया का सबसे बड़े खगोल शास्त्री ने कहा है। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के विषय में बोलने वाला पहला व्यक्ति कौन, पहला ज्योतिषी कौन, पटना में जन्मा कौन, सूर्य ग्रहण के बारे में बोला कौन, चंद्र ग्रहण के बारे में बोला कौन, प्रयोगशाला गया कौन, केवल आर्यभट्ट, केवल आर्यभट्ट। भट्ट का अर्थ होता है योद्धा, और योद्धा का अर्थ होता है वीर। मतलब वो हमारे वीर आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें अंतरिक्ष के बारे में बताया है, सूर्य के बारे में बताया है, पृथ्वी के बारे में बताया है, जिन्होंने बताया है कि पृथ्वी घूम रही है, वह आर्यभट्ट। इस चैप्टर को बार बार सुनिएगा, निश्चित है इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जो छूट रहा है, पूरा कंप्लीट है। एक बार समझ में ना आए, बार बार सुनिए। धन्यवाद।